ठीक, हाँ हेलो। वो कॉचीज़ रीमांस इक्वेशन बताया था जो नेसेसरी कंडीशन था, वो दैट वाज नेसेसरी कंडीशन। आज वो सफिशिएंट कंडीशन है फॉर कॉचीज़ रीमांस इक्वेशन टू बी एनालिटिक। हम लिख दे रहे हैं ये सफिशिएंट कंडीशन, क्योंकि इम्तहान में दोनों पूछता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन to be analytic ओके। देखिए, और वो फंक्शन हम लोग W मानते थे, माने कोई फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन W जो फंक्शन ऑफ Z होता है, और वो फंक्शन जो होता है दैट फंक्शन W वो बराबर फंक्शन ऑफ Z होता है, और वो U प्लस I भी होता है। हमने लिखा था फंक्शन ये W फंक्शन है, W ए फंक्शन है विच इज़ एनालिटिक। एन एनालिटिक फंक्शन लिख लीजिए इसको, एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक ये है, ये बराबर फंक्शन ऑफ Z हमने कहा था, ये बराबर U प्लस I भी कहा था। U भी एक्स वाई का फंक्शन है, प्लस I भी है, V भी एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो ये है। नाउ अगर इसी को हम लोग करें, इसीलिए अगर लिख सकते हैं, इसलिए ये इम्प्लाइज डेल्टा W बाई डेल्टा Z, डेल्टा W बाई डेल्टा Z जो होगा ये बराबर होगा डेल्टा U बा प्लस I डेल्टा V बाई डेल्टा Z, ये होगा। ये बराबर होगा डेल्टा U, ये डेल्टा U बाई डेल्टा Z, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U बाई डेल्टा X प्लस डेल्टा U बाई डेल्टा Y, और ब्रैकेट में डेल्टा U बाई डेल्टा X प्लस डेल्टा V बाई डेल्टा X कर दें इसको, डेल्टा U बाई डेल्टा X प्लस डेल्टा V बाई डेल्टा X है ना। U जो है एक्स वाई का फंक्शन है और V भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा U को डेल्टा U प्लस I डेल्टा V है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा U बाई डेल्टा X प्लस I डेल्टा V बाई डेल्टा X इंटू डेल्टा X प्लस इसको लिख सकते हैं ये भी है, इसका डेल्टा U भी है, डेल्टा U ही हुआ, डेल्टा U बाई डेल्टा X प्लस I डेल्टा V बाई डेल्टा X। उसी तरह यहाँ लिखेंगे डेल्टा U बाई डेल्टा Y प्लस I डेल्टा V बाई डेल्टा Y, और ये डेल्टा Y ये लिखा, और डिवाइडेड बाई इसको डेल्टा Z को लिखेंगे, Z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा Z बराबर होता है, ये याद रखिए x प्लस I, तो ये हो जाएगा डेल्टा Z बराबर कितना लिखेंगे, डेल्टा x प्लस I डेल्टा Y। ठीक है, डेल्टा U बाई डेल्टा X भी हो गया, डेल्टा U बाई डेल्टा Y भी हो गया, एक्स वाई का फंक्शन। I के साथ लगा डेल्टा V बाई डेल्टा X भी हो गया, I के साथ लगा डेल्टा V बाई डेल्टा Y भी हो गया। इस डेल्टा Y से डेल्टा Y कट जाए, इससे ही कट जाए, तो जितना ऊपर है उतना नीचे आ जाए, वो डेल्टा U प्लस I डेल्टा V हो जाए। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि डेल्टा X से पूरे में डिवाइड कर देंगे, तो पूरे में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा U बाई डेल्टा U बाई डेल्टा X प्लस I डेल्टा V, या डेल्टा X लिखा हमने, प्लस I डेल्टा V बाई डेल्टा X से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा, या डेल्टा X से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेल्टा Y बाई डेल्टा X होगा, और यहाँ डेल्टा V बाई डेल्टा Y प्लस I डेल्टा V बाई डेल्टा Y ये होगा, और डिवाइडेड बाई डेल्टा X से ऊपर नीचे सब में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस I डेल्टा Y बाई डेल्टा X। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर इस पूरे को कॉमन ले लें, हम इस पूरे को कॉमन ले लें, ऐसे लिख दें डेल्टा U
प्लस आई डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर इसको कॉमन ले लें तो ये दोनों में है, इससे दोनों में भाग है, ये आ गया इधर तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, ये इसको करेंगे इतना आ गया, ये 1 प्लस इतना बट्टे इतना टर्म आ जाएगा, ये 1 प्लस डेल्टा वाई आएगा, 1 प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई प्लस यहाँ डेल्टा, हाँ ये ठीक है ना, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई देखिए फिर यहाँ गलती, यहाँ डेल्टा यू है, ये डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा, यहाँ डेल्टा यू है, ये गलती हो जाती है, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाए, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, इसलिए कि इसको कॉमन ले लिया, इतना को कॉमन ले लिया, ये 1 हो गया, और फिर इतना बाई इतना है तो बाई तो नीचे में है, ये चलाएगा नीचे, ये हो जाएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स यहाँ प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स ये होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए उसको, फिर ऊपर लिखेंगे। ठीक है, माय लॉर्ड, एकदम ठीक है। अब देखिए, अब फिर ये बराबर हम लिखते हैं, बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई जितना है उतना कर लेंगे, 1 प्लस आई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ ये 1 कॉमन, 1 तो है ही यहाँ, प्लस इसको अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें आई से डिवाइड करना होगा, इसमें डिवाइड करना होगा। हम इसको ऊपर में लिखते हैं, यहाँ आई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख दिया, ब्रैकेट लिखेंगे हम, इसको यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई लिख देते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, आई वाला काम पूरा हो गया। अब इसको लिखना है तो इसको लिखना पड़ेगा 1 बाई आई स्क्वायर, आई से इसको, यहाँ आई लिखा है ना हमने, आई अपनी तबीयत से लगाया, इसमें तो आई था नहीं, तो इसको अगर हम माइनस आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाए, यानी आ गया माइनस आई, यानी इसको अगर माइनस आई हो गया, आई लिख दिया, एंड डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई लिख दिया, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई। देखिए इसमें होगा ये कि इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई स्क्वायर हो गया, और ये आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर माने -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई हो गया जी, ये टर्म आ गया। ये टर्म हमने पहले लिख दिया और इस टर्म को बाद में ऐसे करके लिखा, और डिवाइडेड बाई कितना है, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, इसका यही है, इसका डिवीज़न ये पूरा ब्रैकेट है, और डिवाइडेड बाई ये इतना है, ये यहाँ पर ठीक से लिख लिया जाए इसको, ये ऐसे है आई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाई ये 1 पूरे में प्लस में है, ठीक से समझना, एंड डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स यहाँ है एक्स प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, ये है। नाउ इट इज़ ओके। अब देखिए कि साहब हम लोग जानते हैं यू एक्स बराबर, वी ऑलरेडी नो, पीछे हम लोग प्रूफ किए हुए हैं, यू एक्स माने होता है डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। इसको इस डेल के टर्म में भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो झंझट,
एक स्टेप में आप लिख ही लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए। चलिए ये डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, इसको लिख देते हैं हम, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ भी ये 1 प्लस आई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड ये डेल्टा वी। इस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई को चूँकि यहाँ लिमिट लगा हुआ है, अच्छा यहाँ लिमिट नहीं लिखा था, लिखा था लिमिट ना, लिमिट यहाँ लिमिट लिखे है, ये x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0, ये लिखा हुआ है, पहले भी लिखा था। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड, अब इसको डी भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई को डी यू बाई डी, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई को कितना कहा था, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, पहले बताया था यू एक्स माने होता है डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स एंड वी वाई बराबर होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, ये होता है। और साथ साथ ये था कि यू एक्स बराबर वी वाई होता है एंड यू वाई बराबर माइनस वी एक्स होता है। तो यू एक्स इतना है, यू वाई होता है इतना, पीछे के क्वेश्चन में किया हुआ है डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, और ये वी वाई का मतलब होता है वी एक्स, अगर लिखें तो ये होगा वी एक्स बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। इतना याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन में है, ये नेसेसरी कंडीशन में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो आप ये देखिए कि साहब यहाँ क्या है, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई है, माने वी वाई है, तो वी वाई को यू एक्स लिख सकते हैं, और यू एक्स का मतलब क्या होगा, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसको कितना लिखेंगे, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, और प्लस ये माइनस है, माइनस आई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, यू वाई को क्या लिखेंगे, माइनस वी एक्स, तो इसको माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा आई डेल्टा वी बाई डेल्टा यू वाई बड़ा माइनस वी एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये हो गया। ये आई अपनी जगह, इसको मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइडेड बाई ये है आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा, हो गया। आप देखिए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अब दिस टर्म कैंसिल्स आउट, ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो अब बचा क्या, अब बचा आपको, देखिए ओके, इसको मिटा दे रहा है, नोट कर लीजिएगा, मिटाएंगे नीचे, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर हो गया डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स बाई 1 प्लस आई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ बचा सिर्फ यही आपको, इंटू 1 प्लस आई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस टर्म से दिस टर्म कैंसिल्स आउट, ठीक है। देखिए क्या बचा, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, चूँकि हमने कहा कि लिमिट टेंड्स टू 0 है, वैन माने लिमिट टेंड्स टू 0, दैट इज़ हम इसको लिख देंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस कितना आई डी वी बाई डी एक्स, ये बराबर क्या लिखा था, डेल्टा फंक्शन माने डी डब्लू बाई डी जेड। बिकॉज का साहब ऐसा क्यों था, बिकॉज क्या लिखा था अपने लोग, क्या लिमिट टेंड्स टू 0 माने x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0 लिखा हुआ था ना, y टेंड्स टू 0, इसलिए इधर वाले को डिफरेंशियल लिखेंगे। दिस इज़, ये सफिशिएंट कंडीशन, याद रखिएगा, ये सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिक्स नहीं, एनालिटिक, ओके, ठीक है। अब इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत हो देखा जा सकता है, एकदम सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। ये फार्मूला नेसेसरी कंडीशन हमेशा याद रखना है, यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, बहुत काम का फार्मूला। दिस इज़ नेसेसरी कंडीशन एंड दिस इज़ सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या था, नेसेसरी कंडीशन क्या था, फिर हम लिख देते ताकि हमेशा याद रहे। नेसेसरी कंडीशन था यू एक्स का मतलब होता है, यू एक्स का मतलब है डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, ये बराबर था, ये बराबर
वी वाई का मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, एंड दूसरा यू वाई का मतलब डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, ये बराबर था माइनस कौन चीज़ वी एक्स का मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, दीज थिंग्स यू रिमेंबर हमेशा इसको सब दिन याद रखिए। नेसेसरी कंडीशन इसको सब दिन याद रखिए, सफिशिएंट कंडीशन। ओके।